वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज अपन चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, इसकी चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये 8 मार्क्स का है, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये फॉर्मूला क्लास होगी अपनी ओनली, तो देखें जल्दी से क्योंकि रिवीजन कर ले। तो ट्री यानी 3, गोन यानी भुजा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे साइड, और मेट्रोन यानी माप। यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? 3 भुजाओं का माप। अब त्रिभुज की 3 भुजा होती है, आपको पता है, पर यहाँ पे अपन ओनली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री हो, और दोनों कोण न्यून कोण हो। हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। देखते हैं, देखिए जैसे देखिए अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। इसमें ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, और ये दोनों 90 से कम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ए, इसको बी और सी नाम दे देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे? जब थीटा यानी एंगल को यहाँ से मापे, तो ये हो गया बेस, मतलब बेस यानी आधार। और अपना जब एंगल यहाँ से ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? लंब, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? कर्ण, हाइपोटेनस। ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड देखिए, ये है 90 डिग्री, ए बी सी। अब मैं एंगल को यहाँ से मापता हूँ, यानी थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से देखता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस यानी आधार। ये क्या हो गया? लंब, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? कर्ण, हाइपोटेनस। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि नोट करके लिख लो आप, रिमार्क, कि कर्ण ऑलवेज सेम, यानी फिक्स है कर्ण। कर्ण को अपन ने फिक्स कर दिया, तो अपन को ध्यान क्या रखना? ओनली आधार का और एक लंब का, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अभी आपको आगे पता लगेगा कैसा होता है ये। तो देखिए यहाँ पे अब त्रिकोणमिति में अपन ने कुछ रेशियोज है, यानी एक थोड़ा सा और देख ले। ये बात करता है साइड्स एंड एंगल्स को के बीच रिलेशन बताने के लिए, यानी साइड, ये है साइड, और ये एंगल्स के बीच क्या बताता है? रिलेशन बताता है। तो जैसे मैं जब लेता हूँ, इसको अपन यहाँ से देख रहे हैं थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे लंब बटे
कर्ण, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा की। लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। उसके बाद आधार बटे कर्ण यानी कोस थीटा की बात करता हूँ। यानी आधार कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा आधार, इसको बोल दिए आधार। और ये क्या हो गया, लंब। कर्ण तो फिक्स था जैसे मैंने ऊपर बताया। तो कोस की बात करेंगे तो आधार और कर्ण को लेना पड़ेगा। ऐसे थर्ड आता है टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। और देखिए एक आता है कोट थीटा यानी कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। ऐसे आता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद आता है कोसेक थीटा यानी कर्ण बटे लंब। इसे एक बार मैं याद करवा देता हूँ आपको वापस से, देखिएगा। साइन थीटा, साइन थीटा में क्या क्या लेंगे अपन, लंब और कर्ण को। उसके बाद में हो गया कोस थीटा में क्या लेंगे, आधार और कर्ण को। थ्री क्या है, टेन थीटा यानी अपन लेंगे लंब और आधार को। फोर क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा में लेंगे अपन आधार बटे लंब को। उसके बाद में फाइव क्या है, सेक थीटा, कर्ण बटे आधार को। और कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब को। देखो ये इसका अपोजिट होता है, यानी सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक का उल्टा। यानी फर्स्ट देखना वापस, पॉइंट फर्स्ट है 1 कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। नोट कर लो आप बच्चों, 1 सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। और 1 कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यानी ये बातें इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोस का सेक थीटा, टेन का कोट। ये ध्यान रखना, इसका मतलब है उल्टा यानी ऑपोजिट। तो मैंने आपको मैं फिर से, अपन क्या करेंगे, केस फर्स्ट में थीटा जब सी पे लेंगे और केस सेकंड में थीटा अपन ए पे लेंगे। उसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय रेशियोज मैंने लिखे हैं, आगे देखिएगा। इनको इग्नोर करो एक बार के लिए। अब आता अपना टेन थीटा यानी क्या होता है, लंब बटे आधार। और कोट थीटा मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी जैसे इसका अपोजिट उल्टा इसका। और इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपन को पता लगा एक न्यू फॉर्मूला, यानी टेन को साइन बटे कोस लिख सकते हैं। यानी साइन और कोस का रेशियो यानी अनुपात, क्या अनुपात, क्या हो गया अपना टेन और कोस अपॉन साइन का कोट। और एक इम्पोर्टेंट नोट करके लिख ही लेना इसको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी जैसे देखो डायग्राम,
देखना, ये क्या था अपना थीटा 90 डिग्री, और इसको क्या बोले थे अपन ने करण, इसको क्या बोले थे जब थीटा यहाँ पे बन रहा हो लंब, और इसको आधार। तो देखो सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा है, यानी सबसे बड़ा एंगल, यानी 90 बड़ा एंगल है तो बड़ी भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार प्लस लंब के, यानी इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के बराबर, भुजाओं के वर्ग का योग करना पड़ेगा। इसके मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, फर्स्ट या तो आपको रेशियो देगा, जैसे साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5, तो आपसे सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा कुछ भी पूछ सकता है। और एक कौन सा बच गया अपना, कोस थीटा, तो ये 5 पूछ सकता है। तो देखो कोसेक तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया था। और अपने पास इसको अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे, ये भी फॉर्मूले की क्लास है। फर्स्ट टाइप से ऐसे बन सकता है, सेकंड क्या बन सकता है, ऐसे कोई डायग्राम दे देंगे आपको, ठीक है, त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें इसकी वैल्यू दे देंगे जैसे 13, इसकी 12 है, और ये पूछ लेंगे। उसके बाद ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछ सकते, तो उसको देखो क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो आप टाइप देख लो, या फिर थर्ड टाइप हो सकती है, रेशियो दे देंगे आपको, उसके बाद में उसका क्या पूछ लेंगे, कुछ इक्वेशन की वैल्यू। ये हो गया अपनी 8.1 की फॉर्मूला या थ्योरी क्लास। अब आते हैं अपन 8.2। 8.2 में देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। एट पॉइंट टू में देखते हैं, यानी अपन को इसमें टेबल दे रखा है, ये सारणी है, इसको याद करना। जैसे ये क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, यानी इसको सबसे लास्ट में ले लेना। ये 6 नंबर हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3, ऐसा है। तो साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 0, और 1 पे, 1 कहाँ होती है, 90। तो साइन की वैल्यू 0 0 पे और 90 पे 1 होती है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। मेरा याद करने का तरीका यही है, 0, आधा, आधे पे √3/2 और 1। मैं वैसे ऐसे याद करता हूँ इसको। वापस देखो, 0, आधा, आधे पे √3/2 और लास्ट में 1, यानी 0 पे तो क्या हो गया, ये 0 डिग्री, और 30 पे क्या हो गया, आधा, 45 पे क्या हो गया, रूट लगा देंगे, और 60 पे भी रूट का ध्यान रखेंगे, और 90 पे 1। ठीक है, इसके बाद कोस की देखेंगे जस्ट उल्टी। देखो इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, यानी अपोजिट से लिख देंगे। अब आपको पता है टेन थीटा बराबर मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यानी साइन में कोस का भाग देना, यहाँ पे देखो डिवाइड करो, 0 इक्वल टू 0, ये आ गया 1/2 डिवाइड √3/2। यानी जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना,
इसका हिस्सा, देखिए लास्ट से बीच का 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2/2 √3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 ये आ गया। ऐसे इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे ए से कैंसिल √3, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, पर इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। इसको वापस से उल्टा लिख देंगे। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कोसेक किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो 1 का उल्टा 1, इसको उल्टा करके लिख दिया, देखो √3/2 है ना, इसको उल्टा करके लिख दिया अपन ने 2/√3। इसके बाद इसका उल्टा, इसके बाद इसका उल्टा, इसके बाद 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। फिर इसको वापस से, तो ये हो गया अपनी 8.2 में ओनली टेबल थी, और इसको आप याद करो, इम्पोर्टेंट टेबल है ना। उसके बाद आते हैं अपन 8.3 में, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दी है, तो मैं इसको एक बार छोटा कर लेता हूँ। इसको यहाँ देखो, एक बार देखो, साइन कोस का मान 1 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा टेबल में 0 से लेके 1 तक है। उसके बाद बोल रहा है जबकि सेक और कोसेक का मान सदैव 1 या 1 से अधिक होगा, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, सर्वसमीका। ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी आप इसको एस से याद रखो, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस। दूसरा देखो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा, इसका मतलब एस टी ध्यान रखो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड देखो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी आप सी सी ध्यान रखो, सी सी इसको क्या, एस टी, इसको एस सी, तो आपको ऐसे याद रखना है। ओनली 4, वापस से देखो 8.2 से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 10 30 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है 1/√3। 10 60 की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू, इस वजह से मैं लिख के भी और याद भी करवा, √3। इसका मतलब 10 किसके बराबर था, कोट 60 के, और ये किसके, कोट 30 के, क्योंकि इसका ये उल्टा लिखा था वहाँ पे और इसका भी उल्टा, ये याद करना है। ऐसे कुछ भी वैल्यू पूछो आप उसको टेबल को याद कर लेना। 8.3 में ओनली 10 क्वेश्चन है, उसमें से हमेशा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि फिक्स है। उन 10 क्वेश्चनों में से ही एक आएगा। जब उनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको सर्वसमीका भी बहुत तरीके से बताया जाएगा और उनका सॉल्यूशन भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।